हाय बच्चों, आज हम लोग 6 सेमेस्टर का फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर सब्जेक्ट से लीवरेज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फिनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट से हम लोग लीवरेज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाबू हम लोग सब समय याद रखिएगा, जब भी लीवरेज चैप्टर करेंगे तो सबसे पहले ये समझना है कि लीवरेज का मतलब क्या होता है। लीवरेज का मतलब होता है कि हम लोग अपना फिक्स कॉस्ट से यूटिलाइज कर कैसे अपना बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाए। लीवर करना मतलब आगे बढ़ाना, ठीक है ना। प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ाया जाए, किसको यूज करके, फिक्स कॉस्ट को यूज करके। अब बाबू फिक्स कॉस्ट होता क्या है, हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। बाबू देखिए, फिक्स कॉस्ट मतलब क्या हुआ सर, कि जो भी खर्चा हम लोग का यूनिट के ऊपर डिपेंड ना रहे, यूनिट बढ़े या फिर घटे, लेकिन वो खर्चा हमको करना ही पड़ेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। ये बचपन से आप लोग पढ़ते आए। अब फिक्स कॉस्ट दो टाइप का होता है, याद रखिएगा। फिक्स कॉस्ट कितना टाइप का होता है, दो टाइप का। क्या होता है सर, एक होता है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, एक क्या होता है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। एक होता है सर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और दूसरा होता है फिनांशियल फिक्स कॉस्ट। फिनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट, ये दो तरह का कॉस्ट होता है। क्या क्या सर, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट और फिनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। सर ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट किसको बोलते हैं, जो नॉर्मल जो हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट मानते हैं, जो मेरा सेल उल करने के लिए, जो गुड्स बनाने के लिए जो खर्चा होता है, मैन्युफैक्चर करने के लिए जो खर्चा होता है, जो जैसे रेंट हुआ, ठीक है ना, डिप्रिसिएशन, ये सब जो खर्चे हो रही है, इसको हम लोग क्या मानते हैं, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट मानते हैं। लेकिन फिनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर में क्या आता है बाबू, इंटरेस्ट। फिनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर में क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड। जो भी हम लोग बाहर से एक्सटर्नल हम लोग बोरो कर रहे हैं, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट दे रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। और ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट किसको बोलते हैं सर, जो हम लोग का डे टू डे बिजनेस के अंदर में हम लोग बिजनेस चलाने के लिए जैसे रेंट देते हैं, जैसे डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ये सब चीज क्या है मेरा सर, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है। जब यहां तक समझ में आ जाएगा तो इसके बाद हम लोगों को एक चार्ट समझना पड़ेगा, उसके बाद लीवरेज का आगे समझेंगे। पहले एक टेबल समझना पड़ेगा कि टेबल बोलता क्या है, एक फॉर्मेट। ऑलरेडी मैंने पीडीएफ भेज दिया आप लोगों को, जो मेरा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनका मैंने ऑलरेडी उन लोगों को फॉर्मेट भेज दिया है, फॉर्मेट भी भेज दिया, फॉर्मूला भी बहुत सारा भेज दिया है। उस फॉर्मेट को मैं थोड़ा सा डिस्कस भी करूंगा और फॉर्मूला भी थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, धैर्य रखिएगा। लेकिन उम्मीद करते हैं आपको जो पीडीएफ भेजा गया है आप पहले उतार लिए होंगे, तभी समझिएगा। तो प्लीज पहले उतार लीजिए, तब वीडियो खोलिएगा, उसके पहले वीडियो मत खोलिए, ठीक है ना। उसके बाद तो आपको पता ही है, वीडियो होने के बाद यदि कोई भी डाउट है, वीडियो क्लास करने के बाद आप लोग का डाउट क्लास होगा नेक्स्ट दिन, आप उसके लिए भी रेडी रहिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बाबू, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मेट समझ के रखना पड़ेगा। फॉर्मेट क्या होता है बाबू, स्टार्टिंग होता है सेल से। कहां से हुआ था, सेल से। मान लो कुछ रुपया हम बेचे हैं, उसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। क्या माइनस करेंगे बाबू, वेरिएबल कॉस्ट, VC, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, कंट्रीब्यूशन। क्या आ जाएगा सर, कंट्रीब्यूशन। क्या आएगा मेरा सर, कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। ओके बाबू, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, कंट्रीब्यूशन। उसमें से कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट, कौन सा फिक्स्ड कॉस्ट, ऑपरेटिंग। कौन सा फिक्स्ड कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। यदि माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट जब माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा हम लोग का बाबू, बन जाएगा हम लोगों का EBIT, EBIT या फिर प्रॉफिट, ठीक है। EBIT या फिर प्रॉफिट। आप लोग प्लीज इसको अच्छा से कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारा चैप्टर में ये चीज काम आने वाला है। तो प्रॉफिट या फिर EBIT। सर EBIT का फुल फॉर्म क्या है सर, EBIT का फुल फॉर्म है बाबू, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है ताकि जगह नहीं मिल रहा है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है सर। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या हो गया सर, EBIT, ठीक है सर। अब
देखिए बाबू इसमें क्या क्या दिख रहा है, बिफोर इंटरेस्ट और बिफोर टैक्स, ये दोनों बिफोर है। तो हम लोग अब ईबीआईटी में से माइनस करेंगे, ईबीआईटी में से माइनस करेंगे क्या सर, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं फिनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट, फिनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। क्या बोलेंगे बाबू, फिनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। क्या बोल देंगे इसको हम लोग सर, फिनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट बोलेंगे। तो ईबीआईटी से हम लोग इंटरेस्ट या फिर फिनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या बोलते हैं सर उसको हम लोग ईबीटी, ईबीटी क्या बोलेंगे सर उसको हम लोग, ईबीटी मींस अर्निंग बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट तो पार्ट हो गया सर, इंटरेस्ट का तो काम कर लिए, ये पहले था ईबीआईटी, उसमें से मैंने इंटरेस्ट को तो हटा दिया, इसका मतलब बचा क्या सर, ईबीटी मींस अर्निंग बिफोर टैक्स। क्लियर है बाबू। इसमें से जब हम लोग टैक्स माइनस कर देते हैं, इसमें से जब हम लोग टैक्स माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा बाबू, ईएटी। क्या बनेगा सर, ईएटी। क्या बनेगा, ईएटी। जब ईएटी का मतलब क्या हुआ, ए फॉर आफ्टर, ए फॉर आफ्टर, ठीक है ना, मींस अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्या बन गया सर ये, अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसमें से हम लोग प्रीफरेंस डिविडेंड यदि रहा प्रीफरेंस शेयर, तो प्रीफरेंस शेयर का यदि डिविडेंड माइनस कर देंगे, प्रीफरेंस शेयर का जब डिविडेंड हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग का क्या बचेगा सर, जो बचेगा उसको बोलते हैं हम लोग अर्निंग। क्या बोलते हैं हम लोग, अर्निंग अवेलेबल, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, मींस इसका शॉर्ट फॉर्म EAESH, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। आया बात समझ में बाबू। जब भी ईएटी में से प्रीफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद क्या आएगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। क्लियर है सर यहां तक। तो इसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर के लिए ये मेरा प्रॉफिट बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, प्रॉफिट बचा हुआ है। इसमें से इसको यदि डिवाइड कर दे हम लोग नंबर ऑफ शेयर से, डिवाइड किससे करेंगे, नंबर ऑफ शेयर से। नंबर ऑफ शेयर कौन वाला, इक्विटी वाला। नंबर ऑफ शेयर कौन वाला, इक्विटी वाला। यदि नंबर ऑफ शेयर से हम लोग EAESH को डिवाइड कर दे तो जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, EPS। क्या बोलेंगे, EPS, अर्निंग, अर्निंग पर शेयर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, अर्निंग पर शेयर। सब समय याद रखिएगा, EAESH मतलब अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर को यदि कर दिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्निंग पर शेयर। फिर से एक बार फॉर्मेट समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे सर, सेल, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस, ठीक है सर। तो क्या आ जाएगा सर, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करेंगे सर, फिक्स्ड कॉस्ट। तो क्या आ जाएगा सर, ईबीआईटी, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे सर तो क्या बन जाएगा बाबू, ईबीटी मींस अर्निंग बिफोर टैक्स। उसमें से टैक्स माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा सर, ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। उसमें से प्रीफरेंस डिविडेंड माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा बाबू, अवेलेबल शेयर अवेलेबल, क्या सर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से। कौन सा नंबर ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर। तो बन जाएगा क्या बाबू, EPS, अर्निंग पर शेयर। और एक चीज ध्यान रखिएगा, सब समय ये चीज हम लोगों को अच्छा से याद रखना पड़ेगा। अब यदि मैं इसको ब्रेक करके दिखाऊं, बाबू कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया तो बताओ तो हमको सर, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। यदि हम देखें तो यहां से हम लोग क्या सीख सकते हैं सर, कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया सर, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। हो सकता है ना बाबू। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, उसके बाद कंट्रीब्यूशन का मतलब तो ये भी हो सकता है ना, कंट्रीब्यूशन का मतलब तो ये भी हो सकता है कि EBIT प्लस फिक्स्ड कॉस्ट जोड़ दे तो ये आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन का मतलब EBIT प्लस फिक्स्ड कॉस्ट भी हो सकता है सर। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, EBIT माइनस फिक्स्ड कॉस्ट भी हो सकता है। या फिर हम लोग ये EBIT का मतलब क्या बोल सकते हैं सर, EBIT का मतलब क्या बोल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो लिख सकते हैं सर हम लोग कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। ये इक्वेशन को देखिए, ये एक सी को इधर लेके आ जाए, EBIT यहीं रहे तो क्या होगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा बाबू देखो, ये भी कंट्रीब्यूशन है, ये भी कंट्रीब्यूशन है। इसका मतलब हम लोग चाहे तो सेल
माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू EBIT प्लस फिक्स कॉस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, ये बोल सकते हैं सर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि ये जब मैं आगे सम्स करवाऊंगा ना तो ये सब फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला कोई नया नहीं बनता, फॉर्मूला को याद नहीं करना है आपको। आप यदि ये चार्ट पूरा अच्छा से याद करते हो तो अपने आप सब फॉर्मूला याद हो जाएगा। फॉर्मूला करने का दरकार नहीं है आपको याद। इसके लिए मैं गारंटी देता हूं, आप इस फॉर्मेट को खाली सॉल्व करते रहिए, इस फॉर्मेट को खाली देखते रहिए, आपको ये सब चीज देखने का तो कोई दरकार नहीं पड़ेगा। आगे बाबू एक चीज और लीजिएगा, EBT। बाबू EBT कैसे आया बता दो हमको। सर EBT आया EBIT में से, EBIT में से हम लोग इंटरेस्ट को माइनस किए, EBIT में से हम लोग इंटरेस्ट को माइनस किए तो बन गया EBT। बोलिए बाबू, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। यहाँ तक यदि कोई दिक्कत हो तो हमको बेझिझक बोलिएगा। और ऑनलाइन क्लास वालों का तो पता ही है, आप लोग को यदि कोई भी डाउट है नोट करके रखिए, गूगल मीट में क्लास होगा, आप वहां पे डिस्कस कर लीजिएगा, पूरा फिर से मैं क्लियर कर दूंगा। ओके बाबू, चलो अब यहां तक हो गया। अब समझिए बात को। अब लीवरेज मतलब बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी को असरटेन करने के लिए ना 3 टाइप रखा गया, 3 कैटेगरी रखा गया। कैसा सर? एक है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। देखो मेजरमेंट को ही हम लोग डिग्री बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, सर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज में याद रखिएगा ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट मतलब ये जो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है इससे सेल में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेल, ठीक है ना। तो चेंजेस ऑफ द सेल के हिसाब से EBIT में क्या चेंज हो सकता है इसको हम लोग को देखना पड़ेगा। फॉर्मूला मैं दिखाऊंगा, समझ में आएगा। तो पहले मैं इसको क्या करता हूं, मिटाता हूं, तब आप लोगों को मैं फॉर्मूला अच्छा से समझाऊंगा। इस पार्ट पर मैं नहीं मिटा रहा हूं, इधर वाला पार्ट को मैं मिटा रहा हूं। देखिए ध्यान से समझिएगा, एकदम बेझिझक, कोई टेंशन नहीं, आराम से समझना है आप लोगों को, ठीक है बाबू। ध्यान से देखिए क्या बाबू, देखो DOL मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, DOL डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज मेरा PDF में दिया हुआ है, आप लोगों को टेंशन नहीं करना है, आप लोग आराम से उतार लोगे। DOL डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, ठीक है सर। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या है सर? कंट्रीब्यूशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय EBIT, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। मतलब क्या बोल रहे हैं आप सर? इसका मतलब ही तो हो गया सर, क्या इसका मतलब हो गया सर? कंट्रीब्यूशन के साथ EBIT का रिलेशनशिप। मतलब अर्निंग जो है आप सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर रहे हो, मतलब वेरिएबल कॉस्ट सेल माइनस सेल में से जब आप वेरिएबल कॉस्ट किए थे सर तब कंट्रीब्यूशन आया था। अब मतलब आप बता रहे हो कि कंट्रीब्यूशन और EBIT के बीच में कौन था? फिक्स्ड कॉस्ट था, फॉर्मेट में था ना। इसका मतलब इस फिक्स्ड कॉस्ट के कारण क्या सेल में चेंज होने से EBIT में चेंज हो जाएगा, ये आपको बताना है। ये कौन बताता है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। कौन बताता है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। इसके बाद क्या होगा सर? डिग्री ऑफ फिनेंशियल लीवरेज, DFL। बाबू इसका फॉर्मूला क्या है? कोई दिक्कत नहीं बाबू, EBIT डिवाइडेड बाय EBT। ये है किसका फॉर्मूला सर? ये है फॉर्मूला DFL का। किसका फॉर्मूला है सर? DFL का फॉर्मूला EBIT डिवाइडेड बाय EBT। इसका मतलब सर EBIT और EBT में किसका डिफरेंस सर? बीच में कौन आया? ये आया। इसका मतलब DFL किसको देखता है सर? ये फिनेंशियल कॉस्ट को। मैंने तो इंटरेस्ट को बोला था कि ये क्या है सर? फिनेंशियल कॉस्ट है। इसका मतलब अर्निंग में EBIT में इसका ऊपर क्या था? सेल था, सेल को फिक्स्ड कॉस्ट के साथ देखना था, और EBIT में इस इंटरेस्ट के साथ, फिनेंशियल कॉस्ट के साथ EBIT में क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये कौन बताता है? DFL बताएगा। आया बात समझ में बाबू? फिनेंशियल कॉस्ट के कारण EBIT में क्या चेंजेज आ रहा है और EBT में क्या हो रहा है, ये चेंजेस को समझने के लिए EBIT से EBT ड्यू टू इंटरेस्ट चेंज होने के कारण क्या इफेक्ट पड़ रहा है,
क्या प्रॉफिटेबिलिटी में सिचुएशन बना है उसको कौन बताएगा? DFL बताएगा। कौन बताएगा? डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज। उसके बाद याद रखिएगा DCL, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, ध्यान से समझिए बाबू, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब होता है DOL एंड DFL, मतलब कंबाइंड एनालिसिस ऑफ टू फिक्स्ड कॉस्ट। कौन कौन फिक्स्ड कॉस्ट है? ऑपरेटिंग एंड फिनेंशियल। मतलब ये दो फिक्स्ड कॉस्ट को लेने के कारण, ये दो फिक्स्ड कॉस्ट को लेकर मेरा प्रॉफिट सिनारियो में, मेरा बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी में क्या चेंजेस, क्या रोल है, उस चीज को समझने के लिए कौन चीज लगाते हैं? DCL। यहाँ पे एक प्रॉफिट फिक्स्ड कॉस्ट है, कौन वाला? ऑपरेटिंग वाला। यहाँ पे कौन है? फिनेंशियल वाला, ठीक है ना? कौन वाला फिक्स्ड कॉस्ट? फिनेंशियल वाला। यहाँ पे कौन है? ऑपरेटिंग वाला भी और फिनेंशियल वाला भी। ये दोनों फिक्स्ड कॉस्ट के कारण, मतलब DOL एंड DFL कंबाइंड, दोनों के कारण जो चीज पता चलेगा वो कैसा? DCL है। सर DOL का फॉर्मूला क्या था? तो सर डायरेक्ट आप कंट्रीब्यूशन, DCL का फॉर्मूला बताइए ना बाबू। देखो DOL मतलब क्या था? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT इनटू, DFL का फॉर्मूला क्या था सर? EBIT डिवाइडेड बाय EBT। इसका मतलब सर EBIT कट गया तो बना क्या बाबू? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं सर, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT माइनस I। EBT को तो हम बोल सकते हैं ये चीज कि EBIT में से I को माइनस करें तो क्या बन जाता है? EBT। तो ये चीज हम लोगों को समझ के रखना पड़ेगा अच्छे तरीके से। सर DOL का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, DFL का फॉर्मूला EBIT डिवाइडेड बाय EBT, DCL का फॉर्मूला सर डायरेक्ट बोलिएगा तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT। एनालिसिस कैसे हुआ सर? ये हुआ, ठीक है बाबू। उसके बाद इसका परसेंटेज चेंज इन सेल, परसेंटेज चेंज इन EBIT, इसका भी एक फॉर्मूला है, वो मैंने PDF में दे दिया है और मैं जब सम्स कराऊंगा तो उसको डिस्कस करूंगा। और अभी मैं ये सब को ही लेके करूंगा क्योंकि एक बार में यदि सब बता देंगे तो हर पच हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हम लोग। आज हम लोग सिर्फ ये 3 फॉर्मूला को लेकर हम लोग एक सम्स करेंगे, एक एग्जाम्पल सम्स करेंगे। उसके बाद आप लोग को पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्या मैंने बताया है, ठीक है? तो चलो आगे हम लोग सम्स करेंगे। तो बाबू आइए क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दिल चाहता है लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग रिजल्ट फॉर द ईयर 2004-2005। ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन भेज दिया है, देख लीजिएगा। 2004 से लेकर 2005 के बीच में सेल क्या बोला बाबू? 2 लाख यूनिट एट द रेट ₹100 पर यूनिट। सेल क्या बोला बाबू? 2 लाख यूनिट है एट द रेट 100 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट क्या बोला बाबू? ₹40 यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट बोला है एक यूनिट का दाम कितना है? 40। नेक्स्ट देखिए बाबू क्या बोल रहा है? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, रेंट, सैलरी, ये सब क्या बोला बाबू? 60 लाख, 60 लाख। उसका बोला फिनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट जो इंटरेस्ट होता है, देखिए बाबू क्या बोला है? 20 लाख। जानबूझ के मैंने इस क्वेश्चन को उठाया ताकि आप लोग को डिफरेंस भी समझ में आए कि ऑपरेटिंग किसको बोलते हैं, फिनेंशियल किसको बोलते हैं, ऑपरेटिंग के अंदर में क्या आता है, देख रहे हो? तो मैं जो पढ़ाऊंगा एकदम साथ साथ उसको लेके चलूंगा ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक बार नहीं हुआ, दूसरा बार आते थे क्लियर नहीं हुआ, तीसरा बार आते थे डायरेक्ट क्लियर, ठीक है? तो आगे आते बाबू कंप्यूट क्या करने बोला? DOL, DFL, DCL। जब भी ये सब बोलेगा बाबू सबसे पहला काम है चार्ट बना लेना। सर सेल कितना दिया? सर सेल बोला 2 लाख यूनिट है 100 पर यूनिट। ध्यान से देखिए, सेल क्या बोला बाबू? 2 लाख यूनिट है, 2 लाख यूनिट एट द रेट ₹100 पर यूनिट। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 2 लाख के ऊपर 2 शून्य और कोई दिक्कत है? 2 लाख के ऊपर 2 शून्य और हो गया सर। नेक्स्ट लेस क्या बोला बाबू? वेरिएबल कॉस्ट। आप लोग पूरा लिखिएगा, मैं 20 लाख से लिखा। वेरिएबल कॉस्ट क्या बोला बाबू? डायरेक्ट क्वेश्चन में देखिए बोल दिया है कि 40 पर यूनिट। सर यूनिट तो नहीं बताया कितना यूनिट बाबू? जितना यूनिट सेल कर रहा ना उतना ही वेरिएबल कॉस्ट भी है, ठीक है ना? तो यूनिट कितना सेल किया था? 2 लाख। तो यहाँ पे भी आएगा 2 लाख ही यूनिट आएगा, ठीक है सर? कितना आ गया बाबू? 2 लाख यूनिट। और रेट कितना बोला सर? 40 करके वेरिएबल कॉस्ट का।
तो बाबू इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा सर 8,0,0,0,0, ठीक है सर। ओके, तो 2 लाख इंटू 40 कितना हो गया सर 80 लाख। तो इसको यदि माइनस करते हैं तो क्या बन जाएगा सर 120 लाख, ठीक है सर। ओके, क्लियर है बाबू यहाँ तक? यदि कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसको क्या बोलते हैं सर आप? सर इसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कंट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? कंट्रीब्यूशन बोलेंगे सर। क्या बोलेंगे सर? कंट्रीब्यूशन। क्या बोल देंगे इसको हम लोग? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कितना हो गया सर 1 करोड़ माने 120 लाख। नेक्स्ट, माइनस। माइनस देखिए बाबू क्या बोल रहा है? फिक्स्ड कॉस्ट। कितना बोला है सर? फिक्स्ड कॉस्ट। देखिए तो ध्यान से, फिक्स्ड कॉस्ट कितना दे रहा है बाबू? फिक्स्ड कॉस्ट बोल रहा है डायरेक्ट कि 60 लाख है, 60 लाख ले लीजिए सर, 60 लाख ले लिए सर 60 लाख। तो कितना बचेगा बाबू? इसमें से इसको माइनस कर दीजिए सर, 60 लाख बचेगा। कितना बचा सर? 60 लाख। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सर इसमें से क्या माइनस होता था आपका? सर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब फिनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। कितना दिया बाबू? 20 लाख। 20 लाख दिया, 20 लाख। तो लिख लो बाबू 20 लाख। ये किस में चल रहा है? इन रुपीस में चल रहा है, ठीक है बाबू। आ जाइए तो लिखिए 20 लाख, ये रहा। अब कुछ बच्चे यहां तक हो गया सर। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? EBT। अब टैक्स रेट दिया नहीं तो आप लोगों को कोई दरकार नहीं है, छोड़ दीजिए यहाँ। अब कुछ बच्चे सोच रहे सर फॉर्मेट क्या ऐसे ही बनाएंगे या फिर अच्छा से टान के बनाएंगे? बाबू अच्छा से टान लो, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है ना, पर्टिकुलर अमाउंट करके एक कॉलम टान लो, उसमें लिखो, ठीक है ना। लेकिन आप यदि ऐसे भी करिएगा तो कोई गलती नहीं रहेगा, लेकिन टान लीजिए, अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। आइए, तो इससे हम लोग को क्या पता चला बाबू? EBT। क्या पता चल गया? EBT। अब आते क्वेश्चन में क्या बोला बाबू? DOL, DFL एंड DCL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। तो चलो बाबू, सबसे पहले DOL का फॉर्मूला क्या था सर? फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। तो बाबू कंट्रीब्यूशन कितना है देखिए तो 1 करोड़ 20 लाख। लिख दो, लिख दिए सर। आप बोले मैं लिखा, मैंने कहीं से नहीं लाया, यहां से लाया, देखिए लाया ना। नेक्स्ट, डिवाइडेड बाय EBIT कितना है बाबू? देखिए 60 लाख। लेके आओ सर, लेके आओ एकदम। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको पूरा समझ में आए। यदि कोई डाउट रहे फिर भी तो उसके लिए डाउट क्लास रखा है, लेकिन रहेगा नहीं डाउट, हमको पता है। डायरेक्ट होमवर्क ही आप पूछे सर ये वाला होमवर्क कैसे हुआ, ठीक है ना। ये कितना आएगा बाबू? 2 आएगा। कितना आएगा? 2। नेक्स्ट, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। DOL के बाद क्या होगा? DFL। सर DFL का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला तो बाबू था EBIT डिवाइडेड बाय EBT। EBIT डिवाइडेड बाय EBT। तो सर EBIT कितना था सर? 60 लाख था। ले लो बच्चा, डाल दिया 60 लाख डिवाइडेड बाय सर EBT कितना था? तो सर 40 लाख। ले लो सर, आप बोले मैं ले लिया, ठीक है सर। तो कितना आएगा बाबू? इसको देखिए 1.5। कितना आ गया सर? 1.5। अब सर DCL, सर DCL बताइए। देखो DCL एकदम ध्यान से देखिएगा। DCL, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। 2 तरीका है आप लोगों को। क्या 2 तरीका बताया गया है? एक तो बोला गया डायरेक्ट DOL इंटू DFL। यदि मान लो ये दोनों आप निकाले हो तो कुछ करने का दरकार नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 इंटू 1.53, ठीक है सर। यदि ऐसे ना हो तो DCL का एक फॉर्मूला और मैंने प्रूफ करके दिखाया था, क्या सर? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT। फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, पुट करिए बाबू। कंट्रीब्यूशन कितना है? 120 माने सॉरी 120 लाख। 120 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख कितना आएगा बाबू? 3। हो गया, आ गया। देखिए सेम ही है तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को DOL,
डीएफएल और डीसीएल का प्रॉब्लम पूरा अच्छा से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड टफ क्वेश्चन भी स्टार्ट करना है हम लोगों को, तो वो क्लास का वीडियो आपका प्राइवेट रहेगा, आप लोग को लिंक दे दिया जाएगा, देखिएगा। और क्लास आगे तो जैसे चलते रहेगा वैसे क्लास चलेगा, तो प्लीज अच्छा से पहले कॉपी कर लीजिएगा। जो भी डाउट होगा, क्लास होगा गूगल मीट में, जो भी डिस्कशन करना होगा, जो भी डाउट करना होगा जरूर कर लीजिएगा। मैं पूरा लाइव रहूंगा, पूरा जो पूछना होगा अच्छा से पूछ लीजिएगा। और होमवर्क भी मैं भेज दिया हूँ, होमवर्क भी करना है। ठीक है बाबू, अगला दिन मिलेंगे। थैंक यू।